Earlier this week, the International Monetary Fund released its global economic outlook, warning of slowing growth ahead. But there was one bright spot. इंडिया। जाम्बिया से अफ्रीका से एक खबर सामने आ रही है कि अफ्रीका में जाम्बिया में हैजे की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, लोगों की बहुत ज़्यादा अमवात हो रही है, वहाँ पर डेथ रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस सिलसिले में निपटने के लिए, इन पूरे हालात को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ भेजी हैं, जो हेल्प भेजी है, वो भारत ने भेजी और काफ़ी ज़्यादा हैवी मिकदार में भेजी है। तो ये एक ईमान की बात भी है, हिम्मत की बात भी है और एक विजन की बात भी है, किरदार की बात भी है। बिल्कुल, हम तो इधर छोटी सी एक किरदार, बिल्कुल आप तो छोटी सी बातों पर घबरा जाते हैं। वहाँ के लोग थैंक यू बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें और मदद की जरूरत है। और जो रिस्पांस भेजा गया है भारत की जानिब से वो ये है कि हम डबल कर देंगे इस एड को। दरअसल भारत ने एक बार फिर से विश्व गुरु वाली भूमिका निभाई और जाम्बिया को भेज दी बड़ी मदद। चाइना में क्या हुआ है, चाइना में उल्टा हो गया कि जो पहले 15 ट्रिलियन के ऊपर इनकी स्टॉक मार्केट थी, वो कम होकर अब 7 ट्रिलियन तो उड़ गए वहां से। दैट मींस लोगों की जेब से अगर वो शेयर्स को बेचकर वो पैसा आता, वो पैसा ही कम हो गया है। लेकिन एक तासुर जाता है जब मैं तकारीर सुनता हूँ बाद रहनुमाओं की कि जनाब इन ताल्लुकात को खराब करने में जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान है। नर्क के नीचे भी कोई जगह होती है, वहां पर चाइना की स्टॉक मार्केट पहुंच गई है। तो फिर आपका कहा क्या रह गया कि आप खित्ते में खुद हिले हुए हैं, खुद आपको हर जगह से खौफ नजर आ रहा है। 3 नेबर्स के साथ तो आपने बाड़ लगा दी है। जो इंसानियत के लिए काम करेगा, थैंक यू तो उसी को बोला जाए। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अफ्रीकी देश जाम्बिया में हैजा का प्रकोप छाया हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो अब तक 600 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में भारत ने इस देश के लिए मदद का हाथ सबसे पहले बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाम्बिया में अक्टूबर 2023 से अब तक हैजे से 15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित और लगभग 600 लोगों की मौत हो चुकी है। जाम्बिया के 10 में से 9 प्रांतों में हैजा के मामले सामने आए हैं। 30 लाख लोगों की आबादी वाला शहर लुकासा में अधिकारियों ने नेशनल हीरो स्टेडियम के बाहर एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट सेंटर की सुविधा दी है। जाम्बिया इस बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके लिए भारत ने अफ्रीकी देश की मानवीय मदद भेजी है। इसके लिए भारत ने इस अफ्रीकी देश को 3.5 टन मानवीय मदद भेज दी है। यह भारत और जाम्बिया के बीच मजबूत दोस्ती की मिसाल कायम कर रही है। भारत ने अतीत में कई अन्य देशों को आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान की। जाम्बिया से अफ्रीका से एक खबर सामने आ रही है कि अफ्रीका में जाम्बिया में हैजे की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, लोगों की बहुत ज़्यादा अमवात हो रही है, वहाँ पर डेथ रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस सिलसिले में निपटने के लिए, इन पूरे हालात को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ भेजी हैं, जो हेल्प भेजी है, वो भारत ने भेजी और काफ़ी ज़्यादा हैवी मिकदार में भेजी है। कि वहाँ के लोग थैंक यू बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें और मदद की ज़रूरत है। और जो रिस्पॉन्स भेजा गया है भारत की जानिब से वो ये है कि हम डबल कर देंगे इस एड को। तो आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे इस बारे में पूछते हैं कि हर मुमालिक जो भी क्राइसिस में होता है उनकी मदद की जाती है। भारत की जानिब से पाकिस्तान एज अ मुस्लिम कंट्री, एज अ नेबरिंग कंट्री कहाँ स्टैंड करता है? भारत की बात करते हैं। भारत हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन है तो फिर क्या करें? बस जो भी है, लेकिन वो मदद तो पूरी दुनिया की करता फिर रहा है। देखे ना उधर सुबह कितने हैं ये बताएं मुझे। सुबह उनके ज्यादा है। तो सुबह से क्या होता है? सुबह से क्या होता है? 4 सुबह तो उधर सुबह कितने हैं ये बताएं ना। अच्छा। जितने सुबह होंगे तो कारोबार भी ज्यादा होगा। कारोबार अगर वो करेंगे तो ज्यादा होगा ना। ऐसे तो जापान भी छोटा है, लेकिन कहाँ है? बस ऐसी है ना जापान का। पता मुझे ऐसी है। तो तरक्की कैसे कर ली उन्होंने? तरक्की हमारी सियासतदानों से ये उन्होंने करनी है, क्योंकि जब ये आप एक दूसरे को गाली निकालते तो ऐसे तरक्की नहीं होती ना। तरक्की वही होगी जो सियासतदान एक दूसरे बैठे, इकट्ठे होकर बैठे, फिर ये काम करें। डेफिनेटली जो इंसानियत के लिए काम करेगा, थैंक यू तो उसी को बोला जाएगा। वो इंडिया हो या मिसाल के तौर पे मैं बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो हम लोगों ने क्या किया इस हवाले से, हम लोग इवन कोई अच्छी स्टेटमेंट भी नहीं दे सके। केस करना तो दूर की बात है। तो आई पर्सनली वुड लाइक टू थैंक। टेररिज्म हमें कश्मीर में नजर आती है, वो तो पूरी दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री को नजर ही नहीं आ रही है जी। ये इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। क्या वजह? वो स्टडी ज्यादा कर रहे हैं या वो फिर पागल है थोड़े से? नहीं, ऐसा नहीं है। असल बात ये है कि हम जो है ना, हम बीइंग एज एटॉमिक पावर, द ओनली एटॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। और भी है बहुत से एटॉमिक पावर्स। नहीं, मैं पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज में कह रहा हूँ कि
एज यू नो दैट वी आर लाइक द कैप्टन ऑफ द टीम। हम लीडिंग कंट्रीज़ में से हैं और इस्लामिक कंट्रीज़ को ज़ाहिर है हम क़ियादत करते हैं। तो हमारा अगर स्टांस कमज़ोर होगा, हम माशी हवाले से कमज़ोर होंगे, सियासी हवाले से, जिस तरह से हमारे यहाँ खिचड़ी पकी हुई है आजकल, ठीक है, जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। ममालिक किसी खातिर में ही नहीं लेते हैं, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जाती है हमें वो बुलाते ही नहीं। अभी सऊदीया में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हम इनविटेशन तक नहीं दी है। ये जो हम लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, ये हम ख्वाबों में कर रहे हैं या वाकई हो रहा है? आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया और आपने काफ़ी हद तक उसकी पिक्चर भी जो है ना वो बता दी है। असल में यही नहीं है कि बुलाते नहीं हैं, अगर बुलाते भी हैं तो वो कहाँ बिठाते हैं पीछे हम सबको अच्छी तरह से पता है। और हमें शर्म आ जाती है अपने प्रेसिडेंट और अपने प्राइम मिनिस्टर को देख के कि ये बेचारा कहाँ खड़ा है। तो इसकी सबसे बड़ी बात ये है, इसकी वजह यह है कि हम वर्थलेस हैं दुनिया में, और हम ये सारा जो है ना क्रेडिट हमारी मुआशी बदहाली और पॉलिटिकल जो डिस्टेबिलिटी है ना उसकी वजह से। हाँ जी, वो ठोस तरीके से अब आगे आपने मफादात को बढ़ा नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर खित्ते में आपको मसले पैदा हो रहे हैं बाएं दाएं, शुमाल मगरिब और जनूब और मशरक में, तो फिर आपका कहा क्या रह गया कि आप खित्ते में खुद हिले हुए हैं, खुद आपको हर जगह से खौफ नजर आ रहा है। 3 नेबर्स के साथ में तो आपने बाड़ लगा दी है या दीवार लगा दी है, बार्ब्ड वायर है। तो आजकल तो ज़माना ही और है, और 2 मुसलमान ममालिक हैं, हमारे मुसलमान ब्रादर ममालिक हैं। मेरे ख्याल में हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमारी अफगान पॉलिसी फेल हो चुकी है। हमने उसमें गलत अजम्पशंस पर की थी, और हम कभी एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं। कभी हम उनके तर्जमान बन जाते हैं अफगान तालिबान के, कभी हम कहते हैं कि हम लड़ने को तैयार हैं, उनके पीछे पड़ेंगे। दोनों पॉलिसीज गलत हैं। मुझे याद है मैं अभी दिसंबर में तेहरान गया था, ये फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस थी, आलमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस, 66 ममालिक आए थे। मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि आप फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, और मैंने की भी उधर के सदर से मुलाकात हुई, वज़ीर ख़ारजा से, सबसे। तो उधर भी मैं मिला, उधर वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के, जो इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान की है, अफ़गान तालिबान की हुकूमत, अमीर खान मुत्तकी साहब से उधर बड़ी अच्छी उनसे पुरानी याद न्याजमंदी है, इस्लाम दुआ है, जब वो वज़ीर था वो जानते थे, उनसे अच्छी गपशप। उन्होंने बड़ी अहम बात की, बड़ी अच्छी बात की। कुछ लोग धमकियां भी दे रहे थे। उसने कहा कि देखें, ये अफ़गान कौम का मिजाज आप जानते हैं कि अफ़गान कौम को, अगर हम गरीब ज़रूर हैं, हम कमज़ोर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमें धमकी दे या दबाव डालने की कोशिश करे तो हमारे यहाँ एक रद्द अमल होता है। और आपने देख लिया कि रूस ने भी ये कोशिश की कि लुबे-लुबाबी की जो मौजूदा हमारी इस वक्त अफगान पॉलिसी आपको सूदमंद नजर नहीं आ रही पाकिस्तान के लिए, जो हमने इतना इन्वेस्ट किया था अफगान में बरसा बरस तक, जैसे आपने फरमाया कि तर्जुमान भी बने उनके, नेटो की मुखालफत मोड़ ली, अमेरिका की मुखालफत ली, जी उनके मेजबानी की। 20 साल अमेरिका कहता रहा डबल गेम हमें,